नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी राउंड अप में। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है और मंगलवार को जिस उपचुनाव के नतीजे आने हैं 4 सीटों के, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है। इस चारों सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था, खंडवा हो, पृथ्वीपुर, रैगांव या जोबट, सबसे ज्यादा सभाएं अगर किसी नेता ने की तो वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी अक्सर उनके चेहरे पर बीते कई सालों से चुनाव भी लड़ रही है और चुनावों में सबसे ज्यादा सभाएं भी शिवराज सिंह चौहान की ही होती है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री भी है, ऐसे में यदि इस उपचुनाव के नतीजे भाजपा के मन मुताबिक नहीं आते हैं तो फिर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो सकता है। हालांकि आपको ये बता दें कि इस उपचुनाव के नतीजों से मध्य प्रदेश सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी, लेकिन सवाल उठेंगे तो सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे पे, वो भी तब जब भाजपा अनुमानित सफलता नहीं पाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी इन 4 सीटों में से ज्यादा सीटें जीतती है तो फिर सरकार तो मजबूत है ही, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और उनके चेहरे को बदलने की बात हो रही है, कम से कम वो रुक जाएगी। लेकिन यदि इन उपचुनावों पर, जैसे कि दमोह उपचुनाव में देखने को मिला था, भाजपा हार गई थी पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करने के बाद, यदि इस उपचुनाव में भाजपा को कम सीटें मिलती हैं तो फिर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान का जादू कहीं फीका तो नहीं पड़ रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा सभाएं उन्होंने की थी, उन्हीं के चेहरे पे पूरा उपचुनाव लड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चुनाव प्रचार में कोरोना काल के दौरान जो काम किए गए हैं सरकार के, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, उन तमाम चीजों को गिराया था। प्रचार में यह भी बताया गया था कि किस तरह से कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है बीते 1.5 सालों की शिवराज सरकार में। ये जो चौथा कार्यकाल उनका बतौर मुख्यमंत्री शुरू हुआ है, तो जाहिर सी बात है यदि वोटर इन तमाम चीजों को दरकिनार कर देता है और भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिलती है, जैसे कि कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है, बार बार दावा कर रही है, तो फिर शिवराज सिंह चौहान के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आपको यह भी बता दे कि अभी की स्थिति में 2-2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास है। खंडवा लोकसभा सीट भाजपा के पास थी, नंद कुमार सिंह चौहान वहां से सांसद थे। रैगांव की सीट भाजपा के पास थी, विधायक भाजपा के थे। वहीं जोबट और पृथ्वीपुर कांग्रेस के पास थी, लेकिन सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और 3 विधायकों के निधन के बाद ये सीटें खाली हुई। अब देखना यह है कि ये जो उपचुनाव हुए हैं, जिसको लेकर के दोनों राजनीतिक दल अपना अपना दम भर रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं, नतीजों के दिन बाजी किसके हाथ लगती है, हम इस पे चर्चा करेंगे आगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, जो कि बड़वा और भीकनगांव के प्रभारी भी थे खंडवा लोकसभा सीट पर, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर आइए नजर डाल देते हैं। मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से चल रहे खाद्य संकट के बीच अब एक बार फिर से परेशान कर देने वाली खबर आई है। हालांकि ये खबर खाद से जुड़ी हुई तो नहीं, लेकिन किसान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्ज से परेशान एक 40 साल के किसान ने कीटनाशक पीकर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि किसान पर करीब 3.5 लाख का बैंक से लिया हुआ कर्ज था, जिसे लेकर बैंक ने कुछ दिनों पहले ही इसे नोटिस भी दिया था। इसके बाद से ही किसान सदमे में था। जानकारी के मुताबिक खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर सनावत के मलगांव का किसान अशोक, जो कि खेत में काम कर रहा था, उसी दौरान उसने जहरीली गोलियां खा ली। बताया जा रहा है कि उसने इसके बाद अपने भाई को मोबाइल पर फोन कर बताया कि उसने सल्फास खा लिया है। इसके बाद सभी परिजन जब खेत पर पहुंचे तब तक अशोक बेसुध हो चुका था, लेकिन उसके बाद उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। वहां से अशोक को इंदौर रेफर किया गया, लेकिन इंदौर ले जाते समय बीच रास्ते में ही मोरटक्का के पास अशोक की मौत हो जाती है। फिलहाल मृतक किसान का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और जो किसान के परिवार के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 5 एकड़ जमीन थी उसके आधार पर ही जो किसान है उसने बैंक ऑफ इंडिया की जो शाखा है वहां से कर्जा लिया था। काफी कर्जा उसने चुका भी दिया था,
लेकिन इसके बावजूद जब धीरे धीरे कर्जा चुकाने के बाद उसे बैंक का नोटिस मिला, उसके बाद से ही अशोक परेशान रहता था। लगातार महंगी होती पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में आज 40 पैसे की एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद अनूपपुर और बालाघाट में पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पे पहुंच गई। सोमवार 1 नवंबर को, जो कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी माना जाता है, इसी दिन मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल 121 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर की दर से आज बिका, तो वहीं दूसरी तरफ बालाघाट में पेट्रोल 120 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर तक चला गया। अब आपको बताते हैं कि बीते कई दिनों से लगातार देश भर की सुर्खियों में अनूपपुर और बालाघाट का नाम सबसे महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से आ रहा है। तो फिर इस बेहद ही अविकसित और पिछड़े जिले को इतना महंगा पेट्रोल क्यों लेना पड़ रहा है, आज हम आपको उस बारे में बताएंगे। आपको बताते हैं कि अनूपपुर सीमावर्ती जिला है और यहाँ पर पेट्रोल जिस डिपो से आता है उसकी दूरी बहुत ज्यादा है और इसी के चलते जो ईंधन का परिवहन शुल्क है वो बहुत ज्यादा लगता है और पेट्रोल डीजल यहाँ इतना महंगा है। अनूपपुर और बालाघाट यहाँ पर जो पेट्रोल या फिर डीजल पहुंचता है वो जबलपुर के शाहपुरा भिटोनी का जो डिपो है वहां से आता है। अनूपपुर की दूरी शाहपुर भिटोनी से करीब 300 किलोमीटर है और वहीं बालाघाट की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। इसलिए वहां से डिपो से जब इन जिलों के पेट्रोल पंपों पर ये तेल पहुंचता है तो इस पर इतना ज्यादा परिवहन शुल्क लग चुका होता है कि इसकी कीमतें मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों से ज्यादा ही रहती है। इसके बाद असली खेल शुरू होता है वैट का। पेट्रोल और डीजल पर 33% और 23% वैट मध्य प्रदेश में लगता है और इसके अतिरिक्त सेस भी लगता है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें वैसे भी सबसे ज्यादा हैं, लेकिन बीते करीब 1 महीने से देश भर में लोग बालाघाट और अनूपपुर को अब सबसे महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से भी जानने लगे हैं। दीपों के पर्व दिवाली से पहले मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल ने नई परेशानियां खड़ी कर दी है, क्योंकि इस दौरान सबसे ज्यादा डिमांड बिजली की होती है। लोग अपने घरों में साज सज्जा करते हैं, विद्युत सज्जा करते हैं, लेकिन उससे ठीक पहले बिजली कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत ने एक तरीके से देखा जाए तो सरकार के हाथ पांव फुला दिए हैं। आपको बता दें कि महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है और जो बिजली मुख्यालय है जबलपुर के शक्ति भवन के सामने सैकड़ों की संख्या में आज बिजली कर्मचारियों ने बिजली प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि बिजली कंपनियों का जो एक तरीके से प्रबंधन है वो मध्य प्रदेश सरकार की भी बात नहीं मान रहा है और सरकार के बार बार कहने के बावजूद बिजली कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि के आदेश जारी नहीं हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी विभाग के कर्मचारियों को इस बार अक्टूबर के महीने का वेतन मिल चुका है, लेकिन बिजली कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनका आरोप है कि इस आदेश का लाभ उन्हें अब तक नहीं मिला है और इसलिए मजबूरी में इन कर्मचारियों ने सोमवार 1 नवंबर से अपने काम बंद हड़ताल की शुरुआत कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उन्हें महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा सकता। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की अनिश्चित हड़ताल का असर बिजली से जुड़े हुए कामकाज पर पड़ेगा ही और जो बिजली कर्मचारी हैं उनसे जुड़े हुए जो दूसरे काम होते हैं, दफ्तर से जुड़े काम हो, बिजली बिल वसूलने का काम हो या फिर मेंटेनेंस का काम हो, दिवाली के दौरान क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड होती है बिजली की, उस पर भी असर पड़ सकता है। अब बारी है एमपी राउंडअप में आज के हमारे खास मेहमान की, और खास मेहमान और कोई नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, कमल पटेल। क्योंकि कमल पटेल भीकनगांव और बड़वा इन 2 सीटों के प्रभारी भी थे खंडवा में जो लोकसभा चुनाव का उपचुनाव जो भी हुआ था उस पर, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा बेहतर जानकारी आप दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है एमपी राउंडअप में। नमस्कार रवीश भाई, आपका भी स्वागत। और मेरा यहाँ पे पहला सवाल बस यही रहेगा कि इसके नतीजे जो आएंगे वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कितने अहम रहेंगे? देखिए, इस चुनाव से न तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई फर्क पड़ना है न प्रधानमंत्री को। हमारे पास प्रदेश में भी पर्याप्त बहुमत है और केंद्र में भी पर्याप्त बहुमत है, लेकिन ये चुनाव अहम है क्योंकि 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव होना है और इसलिए एक खंडवा का लोकसभा उपचुनाव जो 4 जिलों की लोकसभा है, जिसमें खंडवा जिला भी है
3 विधानसभा, 2 विधानसभा बुरहानपुर जिले की, 2 विधानसभा खरगोन जिले की, 1 विधानसभा देवास जिले की। इसलिए 4 जिले का ये जो भावना है जनता की वो पता लगेगी। और 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं, जोबट, रेगांव और पृथ्वीपुर। उसमें 2 कांग्रेस के पास थी और 2 बीजेपी के पास, लोकसभा बीजेपी के पास थी और रेगांव बीजेपी के पास थी। तो इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना, न मुख्यमंत्री को फर्क पड़ना, न प्रधानमंत्री को फर्क पड़ना है। हाँ, जनता को जरूर फर्क पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं तो विकास तेज गति से होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि, और मैं रहा हूं क्षेत्र में, मैं प्रभारी मंत्री हूं खरगोन जिले का, 2 विधानसभा भिकनगांव और बरवा सनावत ये हमारे पास थी और दोनों रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। खंडवा लोकसभा भी रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे हम। लेकिन पिछली बार जितने से जीते थे उससे ज्यादा वोट से जीते। लेकिन कृषि मंत्री जी, सवाल ये है, ये हम भी मान रहे हैं कि सरकार पर फर्क नहीं पड़ना है, हम तो सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे की अगर बात करते हैं, क्योंकि देखिए दमोह के उपचुनाव जब हुए थे उसमें आपकी पूरी पार्टी लगी हुई थी, पूरी सरकार लगी थी, कैबिनेट मंत्री तमाम वहां डेरा डाले हुए थे, एक ही सीट पे उपचुनाव था, लेकिन भाजपा वो चुनाव हार जाती है। अब अगर यहाँ पे भी ऐसी कोई स्थिति बनती है कि जैसा अप्रत्याशित नतीजे आते हैं और जो भाजपा के मन मुताबिक नहीं होते हैं, तो आपको लगता है कि दमोह की हार के बाद ये भी एक तरीके से भाजपा की, क्योंकि आपकी सरकार है, पूरी मशीनरी लगी है, वहां पर भी अगर नतीजे अभी 2-2 की बराबरी पे आप लोग हैं, लेकिन अगर यहाँ से कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें आती है भाजपा का, तब तो सवाल खड़े होंगे ना नेतृत्व पे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस ने, देखिए कमलनाथ जी ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया, कांग्रेस ने धोखा किया और 15 महीने में लूट खसोट के अलावा कोई काम नहीं किए और किसानों को धोखा दिया, महिलाओं को, युवा, हर वर्ग को। और इसलिए जनता ने फिर धक्का दिया। आप ये भी तो देखो कि उसके पहले जब सरकार कांग्रेस की गिरी, 28 विधायकों ने इस्तीफे देकर भाजपा में आए और उसी पे चुनाव हुआ, उसमें 18 में भारतीय जनता पार्टी जीती और सिर्फ जीती ही नहीं, रिकॉर्ड वोटों से जीती। जो 500-500 से कांग्रेस में थे जो विधायक जब जीते थे, वो भाजपा में आने के बाद में 60-60 हजार से जीते। इसका मतलब है कि जनता ने कांग्रेस को धक्का दिया और भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री शिवराज जी को अपनाया और जबरदस्त समर्थन किया। लेकिन एक अपवाद स्वरूप दमोह में जरूर अपवाद हुआ, उसका भी एक अपवाद मान लें हम, लेकिन अभी खंडवा लोकसभा उपचुनाव और ये तीनों विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि 15 महीने में हमने बहुत जबरदस्त काम किया है। जो संबल योजना गरीबों की थी वो कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, वो हमने पुनः चालू की है। हमने किसानों के लिए चारों तरफ परिवर्तन, नीतियों में परिवर्तन करके उनको हर तरह से समर्थन मूल्य पे या उससे ऊपर खरीदने का उनको पैसा दिलाया। जो बिचौलियों के पास जाता था वो किसानों के पास गया है और इससे जनता में और किसानों में और गरीबों के लिए भी जो योजनाएं बंद करती थी कमलनाथ जी ने, हमने वापस चालू की है। और उसलिए और कोरोना के संकट के समय देखा कि 2 साल से निःशुल्क अनाज गरीबों को केंद्र सरकार दे रही है, प्रदेश सरकार 1 रुपया किलो अनाज दे रही है और विकास के काम भी तेज गति से चल रहा है, सुशासन भी हमने दिया है। और इसलिए जनता का विश्वास हमारे ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी पे, शिवराज जी पे है, प्रधानमंत्री जी पे है। मंत्री जी, इसी को अंतिम सवाल मैं लूंगा और इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा आपकी। ये आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि आपने कहा कि हमने 15 महीनों में क्या किया, लेकिन इन 15 महीनों में कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जो आप नहीं गिना पाए, जो हम आपको अब गिना देते हैं, जिस पर भी वोट पड़ा है। खाद का संकट जो हाल ही में रहा है, कोरोना के दौरान बड़ी संख्या में मौतें हुई है लोगों की, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, दवाइयों की सप्लाई हो या अस्पताल में बेड कहाँ, महंगाई, खासतौर से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस इतना महंगा हो गया है, खाने पीने का सामान महंगा है, तेल महंगा है, सब कुछ तो महंगा हो गया। तो आपको नहीं लगता कि जनता ने क्या इन मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया होगा वोट देते टाइम? देखिए, महंगाई सिर्फ अकेले मध्य प्रदेश में नहीं है या भारत में नहीं है, पूरे चुनाव तो हम 4 सीटों की बता रहे हैं। है एक चीज। नंबर 2, हमने गरीबों को, मैंने कहा ना, निःशुल्क अनाज दिया है। 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का अनाज हो जाता है। तो हर तरह के गरीबों के लिए सुविधा दे रहे हैं। 5 लाख का इलाज निःशुल्क किया है प्रधानमंत्री। आयुष्मान कार्ड में पहले एक परिवार का 5 लाख का इलाज होता था, कोरोना में तो हमने एक परिवार में 20 लोग तो 1 करोड़ का इलाज भी निःशुल्क किया है। और कोरोना के समय जो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम लोगों ने गांव-गांव जाकर उसका प्रचार प्रसार लोगों की सुरक्षित किया, अस्पतालों की व्यवस्थाएं गड़बड़ थी उनको ठीक किया, हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था की, निःशुल्क वैक्सीनेशन हुआ 100 करोड़। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश में वैक्सीन बने। ये आम जनता जानती है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बचते नहीं लोग, आप और हम भी हो सकता नहीं बचते। और इसलिए जनता सब समझती है, जनता जागरूक है और केंद्र प्रदेश सरकार की नीतियों से खुश है। और कांग्रेस ने तो बर्बाद कर दिया देश को, 60 साल में कुछ नहीं दिया, 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बनाई, 1
एक पक्का मकान नहीं बनाया, एक गरीब को कहीं शौचालय तक नहीं बनाया था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 7 सालों के अंदर मोदी जी ने करोड़ों शौचालय बना दिए, करोड़ों मकान बना दिए, 9.5 करोड़ गैस टंकी चूल्हा दिया। अब हर घर नल से जल की व्यवस्था हो रही है। रेमडेसिविर 100 करोड़ से ज्यादा इंजेक्शन लगा दिए, लोगों की जान बचाई है, अस्पतालों की व्यवस्थाएं की है। और इतना कम समय में इतना अच्छा कोई कर नहीं सकता, ये जनता जानती है। चलिए, तो ये आपके दावे थे, हम देखेंगे, क्योंकि अब जब कल नतीजे आएंगे तब ये देखा जाएगा कि ये तमाम जो दावे आपने किए हैं मंत्री जी, उसमें कितना दम था और जनता ने क्या इन्हीं दावों पे वोट दिया है, नहीं दिया। एमपी तक में बहुत छोटा सा समय था एमपी राउंड अप में। दिवाली तो 4 तारीख को, लेकिन 2 तारीख को मनाएंगे दिवाली। बिल्कुल, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अब हम आपसे विदा लेते हैं एमपी राउंड अप में। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी कल फिर एक नए मुद्दे के साथ।